हेलो दोस्तों, तो वंस अगेन हम यहाँ आ गए हैं और लिटरेरी टर्म्स की हमारी डिवाइस है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी टीजीटी नेट लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये पार्ट सेकंड है, लिटरेरी डिवाइस हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सभी इंग्लिश टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे BED CTET है और भी कम्पिटिटिव में हाई लेवल पे जो है उनमें ये लिटरेरी डिवाइसेस पूछी जाती हैं। अति महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं, ना समझने के कारण में हम अक्सर मिस्टेक करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे पूरे इंडिया लेवल पे इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, मेन तो हमारा TGT PGT और नेट है और CTET वगैरह आदि टेस्ट की लिया थी महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को जान लेते हैं। एलेगरी, देखिए एलेगरी कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसका दूसरा भी रूप बताएंगे जो इंटर लेवल में आते हैं। एलेगरी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टर फिगर्स एंड इवेंट्स। एलेगरी इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ये ऐसा अलंकार है जिसमें इन विच एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अमूर्त। एक तो मूर्त हो गया, इसकी शकल सूरत हो। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती, फिजिकल रूप में नहीं होता, ना देखा जा सकता। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त आइडियाज जो होते हैं, विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको इस तरीके से वर्णन किया जाता है, इस रूप में वर्णन किया जाता है, चरित्र के रूप में, फिगर के रूप में और घटनाओं के रूप में। चरित्र है, फिगर कोई जैसे व्यक्ति वगैरह है, सारे रूप इसको दे देते हैं, और इवेंट और घटनाओं के रूप में उसको वर्णन किया जाता है। ये तुम्हारा एलेगरी होता है। नेक्स्ट एलेगरी और सिंबोलिज्म में देख लें। सिंबोलिज्म आल्दो एन एलेगरी यूजेस सिंबल्स, देखिए यद्यपि वह एक एलेगरी में जो है सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, सिंबल जिसे संकेत बोलते हैं। इट इज डिफरेंस फ्रॉम सिंबोलिज्म, ये सिंबोलिज्म से अलग होती है। एन एलेगरी इज ए कंप्लीट नैरेटिव, एक एलेगरी जो होती है वो पूर्ण रूप से एक नैरेटिव होती है। इन विच इन्वॉल्व करेक्टर, जिसमें तुम्हारे करेक्टर जो होते हैं, चरित्र जो होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड इवेंट्स और घटनाओं में डेट स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो तुम्हारे एक अमूर्त जो विचार होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके लिए भी कार्य करती हैं, स्टैंड होते हैं, इस तरीके से कहते हैं। अब सिंबल देखते हैं इसमें। देखिए ए सिंबल जो होता है एक संकेत होता है, कह सकते हैं। सिंबल ऑन द अदर हैंड